सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है अपराध, बीए सेकेंड ईयर की क्लास, पेपर सेकेंड। अपराध किसे कहते हैं, क्या है अपराध? जनरली जो हम मानते हैं वो यही मानते हैं कि भी समाज के विरुद्ध जो कार्य होते हैं या व्यक्ति सामाजिक कार्यों का उल्लंघन करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जो हमारे समाजशास्त्र में है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें सामाजिक कार्यों के विरुद्ध प्लस कानून का उल्लंघन कि जो कानून बनाया गया है उसका यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वो अपराध कहलाता है। तो हमारे समाजशास्त्र में जो अलग अलग विद्वान हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, वो ज़्यादातर का यही मानना है कि जो अपराध है वो कानून का उल्लंघन है। उनमें प्रोफेसर हैकरवाल हैं, मावरर हैं, जो ये मानते हैं कि अपराध वह क्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है और कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को उसके बदले में क्या है, सजा का या दंड का प्रावधान होता है। तो इस प्रकार से जो अपराध है उसको क्या है, सामाजिक जो नियम है, सामाजिक जो कानून है, उनके विरुद्ध जो है कार्य की श्रेणी में रखा गया है। अपराध के क्या कारण होते हैं या अपराध किस वजह से घटित होते हैं समाज में? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मुख्य रूप से जैसे शारीरिक दशाएं, कि किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट है उसमें कुछ अभी वो शारीरिक बनावट जो है वो डिफेक्टेड है, उसमें अभी वो जो है उसके हाथ, पांव, आँख, नाक, कान, कहीं से भी कोई उसकी शारीरिक बनावट में दिक्कत है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, जो नॉर्मल फिजिक वाला व्यक्ति है उसकी तुलना में क्या है, एक अब वो माना जाता है कि ये अपराध करने की उसकी जो है कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, या एक कह सकते हो कि अपराध करने की जो है उसमें एक प्रवृत्ति जो होती है वो उसमें ज़्यादा होती है। वो शारीरिक रूप से कहीं से भी कोई कमज़ोर है व्यक्ति तो वो उसके वो चीज़ उसके दिमाग पे असर डालती है और उसकी जो दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो विरुद्ध दिशा में चली जाती है और अपराध करने के चांसेस उस व्यक्ति के क्या है, ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है मानसिक दशाएं या मानसिक अस्थिरता कह सकते हो। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, किसी भी तनाव में है, किसी भी कारण से, पारिवारिक कारण से, समाज में वो रह रहा है व्यक्ति, तो समाज के किसी भी सामाजिक कारण को ले सकते हो। उसकी वजह से अगर व्यक्ति मानसिक अस्थिर है, मानसिक रूप से स्टेबिलिटी नहीं है उसके दिमाग में, उसके दिमाग में वो हद से ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो वो क्या है, कोई भी अपराध कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो सुसाइड ही कर ले, सुसाइड भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से डिप्रेशन जो है वो भी एक मानसिक तनाव लाता है और मानसिक अस्थिरता भी अपराध को बढ़ावा देती है। फिर नेक्स्ट पारिवारिक दशाएं हैं। तो पारिवारिक दशाओं में क्या है, उसके बहुत सारे कारण दे रखे हैं कि भी पारिवारिक विघटन है, परिवार का विघटन हो रखा है, माता पिता में आपस में एक सामंजस्य नहीं है, दिन रात लड़ाई झगड़ा है होता है, या फिर उनमें जो है तलाक हो चुका है। तो इस तरह के जो पेरेंट्स के बच्चे हैं वो भी अपराध करने की, उनके भी अपराध करने की क्या संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। फिर अपराधी नातेदार है, भाई नातेदार मतलब जो सगे संबंधी होते हैं वो नातेदार कहलाते हैं अपने। तो उनमें से कोई किसी के आप जो अपराधी प्रवृत्ति का है या अपराधी है उसके आप कांटेक्ट में रहते हो, संपर्क में रहते हो, तब भी आप के क्या अपराध करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसी घर में जो बच्चा है, किसी अधिक लाड़ प्यार से भी बच्चे क्या है बिगड़ जाते हैं और जनरली देखने में आता है कि वो जैसे जैसे बड़े होते हैं एक गलत संगत पकड़कर और कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं। फिर नेक्स्ट है जो अधिकाधिक तिरस्कार। कई बार क्या होता है कि हम समाज में व्यक्ति को क्या तिरस्कार झेलना पड़ जाता है या परिवार में व्यक्ति को तिरस्कार झेलना पड़ जाता है, तो उससे भी व्यक्ति में क्या एक हीन भावना वो आ जाती है और हीन भावना
से वो फिर उसको जो है वो गलत काम करने को एक तत्पर हो जाता है, उतारू हो जाता है। तो इस तरह से एक तिरस्कृत व्यक्ति जो होता है वो भी अपराध करने में एक आगे उसके भी अपराध करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को तिरस्कृत करने के बजाय क्या है, उसको अगर कोई व्यक्ति में कमी है या किसी तरीके की, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए एक तरह से आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको तिरस्कृत किया जाए कि वो अपराध ही कर बैठे। और इसके अलावा जो है गोपनीयता का अभाव है कि भी कुछ प्राइवेसी जो चाहिए होती है व्यक्ति को, वो समाज में परिवार में नहीं मिल पाती है, तो वो फिर क्या है फ्रस्ट्रेट होके भी जो है अपराध कर बैठते हैं। जिस हमारे समाज में कई तरह की जो घटनाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल जो है किसी को मार देना और बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, वो भी इस तरह की जो है अपराध को बढ़ावा देती हैं। आगे आर्थिक दशाएं हैं, किसी व्यक्ति आर्थिक दशाओं में जो है निर्धनता है, महंगाई है, अति विलासिता, बेरोजगारी, ये कुछ एक कारण हैं जो व्यक्ति को अपराध करने के लिए बढ़ावा देते हैं। गरीब है व्यक्ति, उसके पास पैसा नहीं है, उसको ज़रूरत है, तो कई बार वो उसको ज़रूरत भी क्या, उसकी जो बेसिक चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति क्या है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी क्या अपराध कर बैठता है। तो महंगाई के इस ज़माने में, बेरोज़गारी के इस ज़माने में व्यक्ति के क्या है जो है आर्थिक कारण भी उसके अपराध को बढ़ावा देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो अपना हम जो है पढ़ेंगे कि अपराध या अपराधी व्यवहार के लक्षण। तो अपराधी व्यवहार की जो लक्षण है वो क्या है? अपराधी व्यवहार की लक्षण कह सकते हो, विशेषताएं कह सकते हो, तो ये है कि एक तो ये जानबूझकर जो है वो की गई क्रिया होती है। हमेशा व्यक्ति जो है ये मानते हैं कि कोई भी अपराध कर रहा है व्यक्ति, तो वो जानबूझकर ही करता है, या मतलब एक तरह से बाह्य जो परिस्थितियां होती हैं वो उससे जानबूझकर करवाती हैं। तो ये एक तरह से उसका लक्षण है। क्रिया का जो कानूनी पक्ष है वो अपराधी व्यवहार में जो आता है, भी कानून के विरुद्ध जाकर व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वो जानबूझकर कर रहा है। व्यक्ति में जो है वो समझता है इस चीज़ को कि भी अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके एवज में मुझे ये दंड मिलेगा, उसको पता है इस चीज़ का, उसके बाद भी वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो इट मीन्स वो अपराध है। इसके अलावा जो है अपराध करने की स्पष्ट नीयत होती है व्यक्ति की, भाई उसको पता होता है कि वो अपराध कर रहा है। उसको कोई मतलब ज़्यादातर जो भी अपराध होते हैं तो अपराधी करता है तो उसको एक स्पष्ट नीयत होती है उसके कि मुझे ये करना है और ये करके ये पाना है। तो ये एक उसकी जो है दिमाग में स्पष्ट उसकी नीयत होती है कि अपराध वो जो भी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, कहने का मतलब है वो अपराध है। उसके अलावा अन्य व्यक्ति को हानि अथवा पीड़ा अवश्य पहुंचती है। वो कोई भी जो कार्य मतलब समाज के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध कर रहा है तो विरुद्ध कर रहा है मतलब वो समाज या व्यक्ति को क्या है पीड़ा पहुंचाने की उसमें रहता है। उसके अलावा कानून के अंतर्गत उस व्यवहार के लिए निश्चित दंड या प्रावधान है, और जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वो उसके लिए क्या है कानून में उसके सजा का या दंड का प्रावधान किया गया है। उसको पता रहता है कि वो जो भी अपराध करेगा उसका उसके बदले में, उस अपराध के बदले में उसको ये दंड डेफिनेट मिलेगा। तो ये कुछ एक जो है अपराधी व्यवहार के लक्षण होते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो अपराध के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है क्लासिक सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत जो इस सिद्धांत को के प्रतिपादक हैं वो बकेरिया हैं। इन्होंने क्या माना है
कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो सप्रयोजन और विवेकपूर्ण होता है। इसको ये बेकेरिया जो थे वो इटालियन विचारक थे और उन्होंने माना कि व्यक्ति जो क्या होता है कि स्वतंत्र है और अपने स्वार्थ से वो निर्धारित होता है। सामाजिक व्यवस्था जो सामाजिक अनुबंध पर आधारित होती है और अपराध जो होता है वो सामाजिक प्रतिवान का उल्लंघन नहीं बल्कि एक कानूनी संहिता का उल्लंघन माना है। तो इस तरह से जो उन्होंने अपराध को जो है वो माना है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो सप्रयोजन है और वो क्या है सुखवाद पर आधारित है, यानी कि वह क्या करता है कि वो सुख चुनता और पीड़ा से बचता है और सुख चुनने के लिए वो जब समाज के कार्यों के विरुद्ध जाता है तो वो क्या है अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो है वो है जैविकी सिद्धांत। जैविकी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है लोम्ब्रोसो, या ऐसे कह सकते हैं कि ये इन्हें अपराध शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ये एक इटालियन चिकित्सक थे। तो इन्होंने माना है कि शारीरिक अपराधी किस्म या पैदाइशी अपराधियों का जो है ये एक तरह से सिद्धांत है। तो इन्होंने दावा किया कि अपराधी को जो शारीरिक रूप गैर अपराधी के शारीरिक रूप से क्या होता है भिन्न होता है या डिफरेंट होता है। एक अपराधी की कई शारीरिक असामान्यताएं होती हैं, इसलिए वह कई विशेषताओं और जो है कई विशेषताओं से मतलब पहचाना जाता है, जैसे कि उसका जो कह सकते हो या सामान्य से अलग चेहरा या बड़े कान, बहुत अधिक लंबी बाहें, पिचकी हुई नाक, पीछे की ओर झुका हुआ ललाट, गुच्छेदार कुंचित बाल, मतलब इस तरह का उन्होंने डिफाइन किया कि भी इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं लगते हैं फिजिकली, वो उनके क्या है अपराध करने के चांसेस जो साधारण होते हैं या सामान्य हो सकते हैं होते हैं फिजिक्स से, उनकी बजाय क्या अपराध करने के चांसेस इन व्यक्तियों के ज़्यादा रहते हैं। तो इन्होंने लोम्ब्रोसो इन्होंने जो एक कह सकते हो कि जैविकी सिद्धांत दिया है, या जो वंशानुगत जो व्यवहार व्यक्ति लेके पैदा होता है और उसका इस तरह की शारीरिक बनावट लेके पैदा होता है, उनके अपराध करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह का उन्होंने लोम्ब्रोसो ने जो है जैविकी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने माना है। फिर जो थर्ड अपना सिद्धांत है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी गोडार्ड। इन्होंने जो है माना है कि अपराध का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मंद बुद्धिमत्ता, कि भी जो जिनकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है या जो मानसिक रूप से क्या है पूरी तरह विकसित नहीं है, मंद बुद्धि हैं, उनके जो है अपराध करने की संभावनाएं क्या है ज़्यादा रहती हैं। कह सकते हो कि जिनमें मानसिक कमियां होती हैं, जो स्थिर नहीं होते, स्टेबल नहीं होते मानसिक रूप से, वो क्या है समाज में अपराध जो है नॉर्मल जो स्थिर रूप मानसिक रूप से जो स्थिर है उनकी तुलना में अपराध ज़्यादा करते हैं। ऐसा जो है वो हेनरी गोडार्ड ने माना है। बहुत ही मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये बाकी बुक्स में बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन ये जो मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट जो है मनश्चिकित्सा की व्याख्या, ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी आज अपना इस क्लास में इतना ही हो पाएगा, तो इतना जो है वो आप आगे के लिए छोड़ दें, इतना जो पढ़ाया गया है वो उतना लर्न कर लें।